तो जिस न्यूज़ का बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था लगभग कई सालों से, सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी खुशखबरी दी है। और ये न्यूज़ अपडेट मैं इस टाइम कर रहा हूँ, रात के 12 बजे तो शूट ही कर रहा हूँ, बट खुशखबरी मेरे लिए भी है और आप तमाम सभी भाइयों के लिए है जो लोग इंडिया के तो हैं ही और बाहर देश के जितने भी और भी मुल्क के हैं वहाँ लोगों के लिए जो आराम से सऊदी में काम कर रहे थे, कंपनी या कफ़ील में सही से काम नहीं कर पाए या फिर सैलरी नहीं मिली है किसी न किसी परेशानी की वजह से, या इंडिया में कोई प्रॉब्लम की वजह से, या अपने देश में कोई प्रॉब्लम की वजह से, फ़्लाइट्स की वजह से, किसी न किसी के कारण की वजह से लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे इश्यूज़ आए। तो इन सब की वजह से लोगों पर लग गया 3 साल का बैन, जो अपने काम पे वापस नहीं जा सके। तो ऐसे लोग जितने भी हो, सब लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया खुशखबरी दी है, बैन हटा दिया है। तो इस वीडियो को जहाँ भी देख रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, जिस जगह भी देख रहे हैं, मैंने शॉर्ट वीडियो शेयर कर दी थी, देन ये लॉन्ग वीडियो है छोटी सी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, आगे तक लोगों तक पहुँचाइए। जितने भी ड्राइवर भाई हैं, इंडियन जितने भी हैं, जिस काम में भी आप आ रखे हो, इंडिया में हो, छुट्टी में आए थे, बैन लगा हुआ था, सबका बैन इन्होंने कहा है कि हटा दिया गया है। एज़ इट इज़ मैं भी छुट्टी में आया था और मैं वापस नहीं गया कफ़ील के पास में, तो मेरा भी बैन हट गया इंशाअल्लाह। बट इन्होंने अपडेट दी है, मैं आपके सामने अपडेट रखना चाहूँगा, क्या मामला है, कैसे कैसे इन्होंने बताया है, क्या नहीं, सब कुछ शेयर करूँगा आपको। तो सबसे पहले मैं आपको उर्दू न्यूज़, जो कि मैं हर दिन न्यूज़ शेयर करता हूँ आप सबको, तो यूट्यूब पे जहाँ भी देख रहे हो कमेंट कर देना बढ़िया सा, इंडिया में हो, कहीं भी हो, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, जहाँ भी देख रहे हो। और इस न्यूज़ से बहुत सारे लोगों को इफेक्ट भी पड़ने वाला है। जो लोग हमारे भाई सऊदी में काम करते थे, बैन की वजह से वो दूसरे देश भी चले गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सऊदी अरब जाकर वापस नहीं लौटने वालों पर लगा 3 साल का प्रतिबंध ख़त्म हो गया है। तो ये हिंदी है, देख सकते हो 17 जनवरी को लगभग आसपास न्यूज़ आई रात को। ये न्यूज़ बता दूं 16 जनवरी को आई थी, बट कन्फर्मेशन आज हुआ है। तो सऊदी अरब ने अपने वीज़ा समाप्त होने से पहले 3 साल के जो निकासी प्रवासी लोगों की प्रॉब्लम वाली होती है, 3 साल का बैन सिस्टम हटा दिया है। इन्होंने हवाई अड्डा, बंदरगाहों, जितने भी सीमा चौकसी जो भी हैं, एयरपोर्ट से लेके हर जगह पर शेयर कर दिया है। मैं आपको ट्विटर पे जवाज़ात का स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहूँगा, जहाँ पर इन्होंने शेयर किया है। ये हाइलाइट्स है, इस हाइलाइट्स में अरबिक में लिखे हुए हैं, जो कि ये दूसरा वाला लाइन लिखा हुआ है, खुरुज व औदा, ठीक से देख रहे हैं, ये वाला लाइन जो है, ये वाला पैराग्राफ आप चेक कर लोगे। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर जो न्यूज़ आ रखी है, ये लिखा हुआ है, जो हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है, किसी भी व्यक्ति को जो एग्जिट री एंट्री वीज़ा पर राज्य से बाहर जाता था और वापस नहीं लौटता था, तो 3 साल का बैन लग जाता था और वो किसी दूसरे नए वीज़ा पर नहीं आ सकता था। तो 16 जनवरी को ये कानून मंगलवार को शुरू किया गया और इसको पास कर दिया गया, सभी एयरलाइंस हर जगह पर शेयर कर दिया गया है इसको। ओके, मतलब 100% श्योर है। जो मैंने आपको यहाँ पर शेयर किया है इस वाले जवाज़ात के पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ क्या है, तो यहाँ पर जो शेयर किया गया है, यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ है। पासपोर्ट मतलब जवाज़ात विभाग ने कहा है कि जो आदमी एग्जिट री एंट्री वीज़ा पर सऊदी अरब से नहीं लौटता है, सऊदी अरब नहीं लौटता है, मतलब जो लोग छुट्टी में गए हुए हैं वो सऊदी अरब नहीं लौटता है, तो वो नए वीज़ा पर वापस आ सकता है, वो नए वीज़ा पर वापस आ सकता है। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, ज़्यादा हम बातचीत नहीं करेंगे वीडियो को बड़ा करने के लिए फालतू में। तो जितने भी नए आदमी हो, पुराने आदमी हो, जो पहली बार गए थे सऊदी, या जो भी एग्जिट री एंट्री नहीं लगा था इंडिया में हो, अब आप नए वीज़ा पे यहाँ से जा सकते हो। इससे पहले हम जिस कफ़ील के पास काम करते थे, जिस कंपनी के पास काम करते थे, उनके पास नए वीज़ा पे जा सकते थे, उसी का वीज़ा का। बट अब आज से 17 जनवरी से इन्होंने नया कानून पास किया है, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। किंग सलमान को कमेंट कीजिए बढ़िया सा, मोहम्मद बिन प्रिंस को कमेंट कीजिए बढ़िया सा, इंशाल्लाह आगे भी और भी बेहतर न्यूज़ आएगी। सो देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे में तो बहुत सारे लोगों का भला होने वाला है। जो लोग 3 साल का बैन यहाँ पर हटाया गया है, बस ये कहा गया है, जो लोग तरहील के जरिए आए थे, जिन लोगों पर लाइफ टाइम बैन लगा हुआ है, इन सब के बारे में कोई अपडेट नहीं है। सो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अच्छा लगा हो न्यूज़ तो बढ़िया से कमेंट कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।